मेरा नाम तुषार भार्गव। मेरा सी आई एसएससी जीडी सीआईएसएफ पोस्ट पे पैरामिलिट्री विभाग में हुआ है। और नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का शिखर कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे हैं कि कई सारे प्रतिभागियों ने अपना सिलेक्शन लिया हुआ है, तो आज हम सब लोगों के बीच एसएससी जीडी की सीआईएसएफ पोस्ट पर सिलेक्शन तुषार भार्गव जी यहीं पे हैं और उनके जीवन में और उनके अध्ययन करने के लिए किन किन कठिनाइयों और कैसे क्या तरीका था उनका सिलेक्शन लेने के लिए, तो आएंगे तो थोड़ा सा बातचीत करेंगे। आइए तुषार भार्गव जी, और अपने बारे में कुछ बताइए हम लोगों को। पहले अपना नाम और अपना क्वालिफिकेशन और अपना जो गांव ये सब पता बता दीजिए एक बार। मेरा नाम तुषार भार्गव। मेरा गांव कमलापुरी कॉलोनी, पोस्ट भानपुरी खजुरिया, थाना संपड़ा नगर, ब्लॉक पलियाकला, जिला लखीमपुर खीरी के रहने वाला हूं। और जैसा कि सर ने बताया, मेरा एसएससी जीडी सीआईएसएफ पोस्ट पे पैरामिलिट्री विभाग में हुआ है। और मेरी क्वालिफिकेशन लास्ट ग्रेजुएशन बीए मैंने फाइनल किया अभी इसी साल वाईडीपीजी कॉलेज से लखीमपुर खीरी। रेगुलर फॉर्म में की होगी है ना? जी, रेगुलर में किया। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी मजदूर हैं, किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, घर और गांव में ही रहते हैं। आप सबसे बड़े हैं अपने परिवार में? जी, मैं अपने परिवार में सबसे बड़ा, 2 भाई 2 बहन हैं और सबसे बड़ा मैं हूँ। तो इस जो शिखर कंपटीशन क्लासेस कोचिंग संस्थान है, इससे आप कब जुड़े और किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई की, और फिर अपना जैसे यहाँ जाने के बाद में यहाँ से जैसे आप घर जाते होंगे तो फिर क्या दिनचर्या रहती थी? सुबह कब उठते थे, रनिंग कब जानी है, कब मतलब पढ़ना है, कब पुरानी चीज़ों का रिवीजन करना है, करंट कब पढ़ा, ठीक है? और पहला अटैम्प्ट था या कि इससे पहले भी कभी सिलेक्शन आपका हुआ था? जो आपने जैसा कि जो भी हो वो सारी बातें आज बताएंगे सबसे। मैंने सन 2021 जब बीए फर्स्ट ईयर में यहाँ पे एडमिशन लिया, उसके बाद शिखर कंपटीशन क्लासेस नाम मैंने सुना, जिले में सर्वश्रेष्ठ स्थान है, तो हमने तुरंत मतलब उसके 1-2 दिन बाद मैंने आया। मार्च में हमने यहाँ पे आया, 1 हफ्ते का डेमो लिया, 3 दिन का हालांकि यहाँ पे डेमो होता है, 1 हफ्ते हमने पढ़ाई किया। हमको बहुत बढ़िया लगा यहाँ का, निर्मल सर का पढ़ाई और जीएस, हिंदी, रीजनिंग बहुत अच्छा लगा। हमने 1.5 साल तक रेगुलरिटी पढ़ते रहे, कभी मैंने छुट्टी नहीं मारी। और मेरी यहाँ पे जब आता था मैं कोचिंग में, सुबह 7:30 बजे से क्लासेस चलती थी, तो 7:30 से 11 बजे तक 3 क्लासेस होती थी, 3 से 4 क्लासेस, जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग। तो फिर उसके बाद मैं पढ़ के यहाँ से जो जाता था, फिर उसके बाद मैं खाना बनाता था थोड़ा सा, फिर खाना खाकर फिर मैं 1-2 घंटे के लिए रेस्ट करता था। फिर 2 बजे से 2 बजे के बाद मैं फिर पढ़ने लगता था। उसी को रिवीजन जरूर करता था, मैं रिवीजन करके जरूर जाता था। जैसे आप यहाँ से गए, ठीक है, मान लो सुबह मॉर्निंग में किस टाइम आप उठते थे? 4:30 से 4:30 के बीच में उठ जाता था। फिर उसके बाद रनिंग जाते होंगे? जी, रनिंग जाने के बाद फिर क्लासेस अटेंड करनी होती क्लासेस अटेंड करते थे आके। क्लासेस अटेंड करने के बाद उसके बाद मैं 11 बजे 10-11 बजे में पहुँच 10 10:30 बजे तक चलती थी, 11 बजे मैं रूम पर पहुँच जाता था। रूम पर पहुँचने के बाद खाना पीना बनाता था, 1 से 1:30-2 बजे तक मैं फिर से पढ़ने स्टार्ट कर देता था। जो यहाँ पढ़ के गए थे उसका रिवीजन करते होंगे, पर डे का पर डे रिवीजन करता था। और प्लस अपना मैथ है, रीजनिंग है, ये भी मैं रेगुलर 3 से 4 घंटे लगाता था। फिर शाम को क्या रहता था, कैसे टाइमिंग? वही 3 से मतलब फिर से खाना वही 7 से 8-9 बजे तक बना के, 9 बजे के बाद 9:30 बजे थोड़ा टहल लिया। मोबाइल भी उस समय बहुत मैं कम यूज करता था, मोबाइल का हम बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते थे, बस गाना वाना थोड़ा सा सॉन्ग वॉन्ग सुन लेता था, जैसे मैथ लगाते वक्त, रीजनिंग लगाते वक्त। ये मेरी दिनचर्या। मैथ और रीजनिंग आपने रात में ज्यादातर रात में ज़्यादातर, क्योंकि नींद आता था, इसके वजह से मैं पेन का उपयोग करता था ताकि नींद ना आए। रात में लगभग किस टाइम तक आप जगते थे? मैं 1 से 2 बजे तक जगता था। हाँ, 3 से 4 घंटे में रात में सोता था। दिन में भी बहुत नींद लगती थी, पढ़ाई करते वक्त, कोचिंग में भी कभी कभी नींद लगने लगती थी, लेकिन ज़बरदस्ती मैं कोशिश करता था अपने आप को संभालने की और पढ़ने की कोशिश करता था। कि बहुत स्थिति, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, हमारे पिताजी बहुत ही गरीब हैं, इसके चक्कर में। और गुरुजी निर्मल सर कहते थे कि अगर कोई चीज़ भी, अगर कोई ऐसा चीज़ है
जिसे अगर उठा जा सकता है तो वो सिर्फ पढ़ाई है और सिलेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है अगर अपनी स्थिति को मजबूत करना है तो वो बात मेरे को बहुत दिल से एकदम बिल्कुल जुड़ गई। और मैं तब से सोच लिया कि एक दिन हमें भी सिलेक्शन लेना है तो लेना है, कैसे भी करके लेना है। तभी वही बिल्कुल दिमाग पे मतलब वो बात लगी। तो हमने कहा जब यही बात है तो गुरुजी जब कह रहे हैं तो इसको फॉलो करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसको मैंने फॉलो किया और आज मुझे सिलेक्शन मिल गया है। अच्छा, जैसे जो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें मतलब कंटिन्यूटी जरूर रही है। कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है क्योंकि सफलता का अचूक मूल मंत्र यही है। हमने एक लोगो लिखा था, लिख के भी टांगा था, हाँ, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, अगर नहीं किए तो विफलता की कुंजी है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, अगर नहीं फॉलो किए तो विफलता की कुंजी है। तो ये लोगो हमने बना के रखा था जैसे अपने आप से और टांग दिया था। अच्छा, तो ओवरऑल देखा जाए तो जैसे आपने बताया है कि यहाँ से जाने के बाद फिर पढ़ाई करते थे, खाना भी खुद से बनाते थे, तो एक दिन में लगभग कितने घंटे निकाल लेते थे मतलब कोचिंग के बाद में? कोचिंग के बाद में लमसम 6 से 7 घंटे, उससे ज़्यादा ही हो जाता था। मिनिमम हमारा 6 घंटे होता ही होता था इसमें जो कोचिंग के बाद। रीजनिंग और जैसे मैथ के और जीएस के और हिंदी के लगभग कितने कितने क्वेश्चन होते हैं? इस बार हमारा 80 क्वेश्चन थे, 20-20 क्वेश्चन थे जीडी में। 20 हिंदी, 20 20 हिंदी, रीजनिंग, 20 जी 20 मैथ और 20 जीएस। जी तो उसमें जो आपने बताया कि हिंदी और जीएस वो आप दिन में जैसे यहाँ से गए रिवीजन किया पढ़ा, जी फिर जो मैथ और रीजनिंग को टाइम देते थे जी तो रात में रीजनिंग लगभग कितनी देर मैथ और रीजनिंग लगाते थे? लमसम 3 घंटे तो हमारा मैथ का फिक्स था कि 3 घंटे में हमें मतलब चैप्टर हमने चूज कर लेते थे, ये चैप्टर हमें लगाना है। ये और पर डे? प्लस हाँ, पर डे का काम था। और कम से कम 30 से 40-50 क्वेश्चन हम मैथ के लगाते थे। बाकी रीजनिंग का 100-150 सवाल हो जाते थे, जैसे नंबर सिस्टम है मतलब वगैरह वगैरह, जैसे जो ज़्यादा क्वेश्चन आए होते थे। प्लस प्रैक्टिस सेट बहुत मतलब सब पढ़ने के बाद मतलब जब हमें अनुभव हो गया कि हम इस लायक हो गए हैं तो हमने प्रैक्टिस सेट देना स्टार्ट कर दिया। और जैसे एक एक हमने सुना, हमारा दोस्त था टेक्स्ट बुक के लिए, तो उस पर हमने, इतना पैसा नहीं था उस समय कि हम टेक्स्ट बुक खरीद सके, तो उसी भी फ्री में आते थे, तो उसी को हमने 1-2 दिन बाद लगाते थे। एक चीज बताइए कि जैसे आप तैयारी कर रहे होंगे एसएससी जीडी की, तो जैसे एग्जाम डेट आई 2-3 महीने पहले कि हाँ 2 महीने बाद एग्जाम होना है, तो आप जो प्रैक्टिस सेट लगाना प्रारंभ कर रहे थे जी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व किए जी उससे कितनी सहायता मिली और कितना आपने उससे मदद ली? उससे बहुत फायदा हमारा ये हुआ कि हमारी समय की बचत हुआ वहाँ पे। ठीक है, हर क्वेश्चन हमको अनुभव हो गया कि हाँ इसी लेवल के आने हैं और इसी तरीके के आने हैं। और हर क्वेश्चनों से हमारा वाकिफ़ हो गया था क्योंकि हमने कोचिंग में काफ़ी ज़्यादा हमें अलग अलग तरह के अलग अलग चीज़ पढ़ाई गई, अलग अलग मतलब हर सवालों से हमें वाकिफ़ हो गए। हर चीज़ मतलब हमें पता चल गया कि हाँ ये ऐसे होना है, ये ऐसे होना है। लगभग 100% में से हमें 90 से 95% सब मतलब काफ़ी ज़्यादा हर कंप्लीट हो गया था हमारा कोर्सों में। और जो हमारे प्रैक्टिस सेट थे उनसे ये अनुभव हुआ कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे और ऐसे आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर लगाया। और वहाँ जब गए तो कोई दिक्कत नहीं है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। जो जो आता गया पहले उसको मैं पहले उसी को पेपर में हल किया जो हमें आया। उसके बाद हमने जो नहीं आया उसको भी कोशिश किया करने के, लगा नहीं तो छोड़ दिया हमने, जितना आया उतने ही किया क्योंकि माइनस मार्किंग था। तो हमारे जीडी में लमसम 1/4 की होती है। हाँ, तो जीडी में 1/4 की थी लमसम। इसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर की थी। इस बार 80 क्वेश्चन थे और 160 नंबर की थी। तो ये हम पूछना चाह रहे हैं कि जैसे जो आप प्रैक्टिस सेट लगाना प्रारंभ किए तो वो लगभग कितने महीने प्रैक्टिस सेट लगाए एग्जाम के पहले? कब से स्टार्ट किया मतलब प्रैक्टिस? एग्जाम से पहले हमने लमसम 3 महीने पहले लगाना स्टार्ट कर प्रैक्टिस दिया। सेट लगाने हाँ, लगे थे? लगाने लगे थे कंटिन्यू। कंटिन्यू। किस पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आपने ज्यादा यूज किया? ये सर जाते थे बाजार में, जाते थे उठा लाते थे, मतलब ये नहीं देखते थे किसका है किसका नहीं है, बस हमें ये था कि लगभग सारे, लगभग 3-4 पब्लिकेशन हाँ 3-4, जैसे एक अरिहंत हो गया, अरिहंत का ले लिए थे। हाँ, हाँ। ठीक है, बाकी मोबाइल पे ऐप पर फ्री में मिलता था तो उससे यूज कर लेते थे। हाँ, इससे यूज कर लेते थे मोबाइल से। तो ये है कि बस हमें मतलब कैसे ना कैसे एग्जाम निकालना ही था, सिलेक्शन का दायरा बनाना था बस। तो जैसा आप भी जानते होंगे कि सीआईएसएफ की जो पोस्ट है इसमें मेरिट थोड़ा हाई रहती है, जी तो बढ़िया नंबर आए होंगे तभी मिली होगी सीआईएसएफ, ठीक है।
तो आपके कितने नंबर थे हमारे CISF के लिए, पोस्ट के लिए? हमारे 110 नंबर थे, और कैटेगरी का भी थोड़ा मोड़ा इसमें छूट मिला, और मेरा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट लगता है, इसमें भी छूट मिला है। जहाँ जनरल और जनरल लोगों के लिए जहाँ 140 145 कट ऑफ गई है, वहीं हमारी कट ऑफ गई 102 कट ऑफ। ये भी मुझे एक फ़ायदा मिला है। मेरे नंबर थे 110 नंबर, तो इतने पे मेरा अंडर मतलब सिलेक्शन हो गया था। तो चलिए, आपको जीवन में आगे और बढ़ें, इसके लिए कोचिंग संस्थान की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप आगे निरंतर जीवन में बढ़ते रहें। आप जो भी बच्चों को जैसे संदेश देना चाह रहे हो कि कोचिंग संस्थान से जुड़े और किस प्रकार से मेहनत करें और लगन से करें और कंटिन्यू, हम कई बार कोचिंग में भी यही कहते रहते हैं कि यदि आपको तैयारी करनी है तो फिर आप कंटिन्यू करिए। 1-1.5 साल आप यह तैयारी करेंगे, कंटिन्यू 7-8 घंटे पढ़ेंगे कोचिंग टाइम को छोड़ के, तो आप ये निश्चित मान सकते हैं कि वनडे एग्जाम भर का आपको पक्का आ जाएगा। लेकिन यह है कि कंटिन्यूटी बहुत आवश्यक है, जैसा कि तुषार जी ने भी बताया है कि कंटिन्यू यदि आप रहेंगे अपनी शिक्षा के साथ में, तभी आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा आप भटकते रहेंगे। और एक सीख है कि जैसे आपने तैयारी करी होगी तो पहले से टारगेट किया होगा कि हमें सिर्फ SSC GD ही पढ़नी है, फिर बीच में कोई भटकाव नहीं होगा कि जैसे मान लो आज कनिष्ठ सहायक किया जाए तो उधर हमें पढ़ते रहे, या कोई दूसरी वैकेंसी आ जाए, आपने एक टारगेट किया ऐसा होगा। हुआ था हमारे वो समय में, मतलब जब हम तैयारी कर रहे थे सन 2021 में, काफ़ी वैकेंसी आई इंटर से हाई स्कूल लेवल से, कहीं 4-5 हज़ार वैकेंसी है, कहीं कुछ है। तो हमारा ये टारगेट नहीं था, हमें बस यही था कि GD का नौकरी हमें लेना है तो लेना है बस, और ना बीच में कोई फार्म भी आए हम नहीं डाले। हमने कहा कि जब हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी भी करेंगे, उसकी भी तैयारी करेंगे, तो हमारी ना इधर होगी ना उधर होगी, तो फिर वही डूब जाते हैं, तो वही हाल हो जाता। इसीलिए हमने एक ही बनाया। 1 साल नहीं हुआ, दूसरे साल सन 2021 में दिया था, उसमें मेडिकल तक गए। तो फिलहाल हम अपने कमजोरियों को पकड़ा कि 4-5 नंबर से हमारा सिलेक्शन रुका। हमने कहा थोड़ा और हमें पढ़ने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस सेट लगाने की ज़रूरत है। हमने यही किया, और हमारा जो हमने मतलब फॉलो किया, जो सोचा, मतलब वो फाइनल हो गया। अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, और मैं पुनः आपके परिवार को और आपके माता पिता को कोचिंग संस्थान की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ देता हूं, और आपको आपके जीवन के लिए नई शुभकामनाएं हैं। आप आगे निरंतर पढ़ें, मेहनत करें और आगे बढ़ें। हमारे कोचिंग संस्थान के कुछ बच्चे हैं जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में जो कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, अपने जीवन में आज तक सीखा हो, वो 2 शब्द जरूर कहिएगा। हम अपने प्यारे साथियों से यही कहना चाहेंगे कि रेगुलरिटी, जो गुरु जो ज्ञान देता है, जो बताता है, उस हर एक पॉइंट को अपने ध्यान में रखें, हर एक चीज़ को ध्यान से सुने, हर एक चीज़ को फॉलो करें, ताकि अगर सिलेक्शन लेना है तो ये सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि गुरु जो है वो गलत आपको रास्ता बताएगा नहीं, अच्छे के लिए बात बताएगा, और अच्छे के लिए करने के लिए राय देगा, और अच्छा ही करने के लिए और बेहतर करने के लिए और तुम आपको समझाएगा। लेकिन आप लोगों को बस उसी चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत है, और अपने जीवन में उसी को परिवर्तन, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो उसी का नाम होता है परिवर्तन करना। अगर गुरु जो बताता है, अगर आप फॉलो करते हैं तो परिवर्तन जरूर होगा, एक दिन जरूर होगा। और ईमानदारी से अपना लगन लगाए रखिए, और ये मत सोचिए कि हमारे पास हम ये होगा वो होगा, मतलब असफल हो जाएंगे, ये है वो है। और हर एक स्टूडेंट के जीवन में हर तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, और ये हर किसी के साथ नहीं होता है। मतलब स्टूडेंट जो लाइफ जीता है उसी के साथ और कुछ ही लोगों के साथ ही होता है बस। और अपना ईमानदारी से लगे रहिए, और अपने स्टडी को रेगुलरिटी बनाइए और पढ़ते रहिए। बस आप लोगों से यही धन्यवाद। ठीक है, मैं पुनः आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके माता पिता जी को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूं। और मैं यही कहना चाहूँगा, कोचिंग संस्थान में जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, आप सब लोग बस यही करना है कि कंटिन्यू बस मेहनत करनी है। जो भी आपके पास बुक ज़्यादा बदलने की आवश्यकता नहीं है, जो भी आपके पास सिलेबस निकालिए उसका, और जो भी बुक है उसमें जो आने हैं क्वेश्चन उनको टारगेट कीजिए, और उसी के इर्द गिर्द आपका एग्जाम पेपर हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। इन्हीं मैं ज़्यादा बुक से नहीं पढ़ा था, एक हमने लुसेंट का बुक लिया था जीके का, वो हमारे पास था। और ना ही हमारे पास हिंदी की बुक थी, और ना ही हमारे पास मैथ की बुक थी।
मैं हिंदी जीएस जो भी कोचिंग संस्थान से बताया गया होगा। हाँ, वो यहीं से जो है बुक ले गया था। जैसे निर्मल सर से हमने कहा कि सर हमें बुक चाहिए, बुक दे दीजिए, तो हमारे पास है नहीं। तीनों ने हमें बुक दिया, उसी से मैं पढ़ते रहा। वो शायद आर.एस. अग्रवाल अग्रवाल का था। तो फिर हमारे मोबाइल पे भी उसको डाउनलोड कर लिए, ऐप पे सुविधा मतलब है मोबाइल का, तो उसका उपयोग किया। तो वो बुक पढ़ने के लिए मतलब यहाँ पढ़ाते थे, तो उसको जब हमने डाउनलोड कर लिया तो उसी से लगाते थे। खासकर मोबाइल से ही उपयोग करते थे। अब बुक हमारे पास खाली एक जीके की है, और कंटिन्यूटी बस जो कोचिंग में पढ़ाते थे वही पढ़ता था, बाकी कोई। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा बुक नहीं बदलनी है, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है। बस एक दिशा में जो बुक है वो एक बुक को 10 बार पढ़ना है, ना कि 10 बुकों को एक बार पढ़ना है। एक बुक को 10 बार पढ़ो। पेंसिल हाथ में होनी भी चाहिए। आप पढ़ रहे हो तो उसको अंडरलाइन करना है और देखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इससे जुड़ा क्वेश्चन आया था तो वहाँ पे स्टार बना लीजिए। और पिछले जो पेपर आए हैं वो, और आपके जैसे एग्जाम डेट आए वहाँ 2 महीने पहले पूर्व ही आपको प्रैक्टिस सेट अवश्य सॉल्व करना होता है। तो आप सबको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, फिर इसी इंटरव्यू के जरिए, और हम मिलवाना चाहते थे आपसे तुषार जी को कि एक बार ये भी आए और आप लोगों को बताएं। तो CISF की पोस्ट पे इनका, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सिलेक्शन हुआ है और ये बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है, बहुत हाई रैंक होती तभी ये पोस्ट मिलती है। तो तुषार जी को फिर मैं पुनः शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ, और इसी के साथ मैं अब इस वीडियो का अंत करता हूँ। नमस्कार।